वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर वैस पी एस आर। और आज एक बहुत ही डिफिकल्ट थ्योरम मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया सर्कल से, जिसके बारे में अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं और पूछते रहते हैं इसके बारे में। ये कभी पुराने सिलेबस में चला करती थी और इसका प्रूफ भी था, इसके बेस पे क्वेश्चंस भी थे, क्वेश्चन तो आज भी है। एक्चुअल में क्या है, थ्योरम्स को हम इस्तेमाल अगर करते हैं डायरेक्टली तो हमारे सॉल्यूशन की लेंथ कम हो जाती है। अगर हम थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा जो क्वेश्चन है वो टाइम कम लेगा। तो इसलिए थ्योरम हमें जानना जरूरी है, जिसका नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो सर्कल के क्वेश्चंस में तुम देखोगे अक्सर बुक में यूज होती है और हम लोग भी कई बार से यूज करते हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम है बट हमें समझनी है और इसका प्रूफ भी मैं तुम्हें समझाऊंगा और इसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। इस थ्योरम में हम अगर देखें तो इसका नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो सबसे पहले यहाँ में सेगमेंट के बारे में समझना पड़ेगा, व्हाट इज सेगमेंट। तो तुम्हें पता है कि अगर ये हमारा कोई सर्कल है तो सर्कल में अगर हम एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जिसके एंड पॉइंट विद इन सर्कल ऐसे सर्कल पे लाइज करें तो इसे हम कॉर्ड बोला करते हैं। और इस कॉर्ड और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होती है, इनके बीच का जो ये रीजन होता है ये सेगमेंट कहलाता है। वैसे ये तुम्हें पता होगा कि सेगमेंट दो प्रकार की होती है, माइनर और मेजर सेगमेंट। तो ये वाली जो सेगमेंट बाकी की बचती है ये मेजर सेगमेंट कहलाती है और ये वाली माइनर सेगमेंट। यानी ऐसे समझो कि अगर इस सर्कल का ये सेंटर है तो जहां सेंटर जिसके अंदर लाइज करेगा इंटीरियर में जिस सेगमेंट के, वो मेजर सेगमेंट होगी और जिसमें सेंटर लाइज नहीं करेगा वो माइनर होगी। एक तरीका और भी है कि अगर इसके जो कॉर्ड के या आर्क के जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है अगर उनको हम सेंटर से मिलाते हैं और अगर ये एंगल 180 से छोटा है तो माइनर सेगमेंट और अगर ये एंगल 180 से बड़ा है तो मेजर सेगमेंट। तो हम यहाँ पहचान सकते हैं कि माइनर और मेजर सेगमेंट क्या होती हैं। तो अगर ये हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो इस जैसे थ्योरम का नाम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है पहले मैं वो तुम लोगों को बताऊं। ऑल्टरनेट सेगमेंट इसका नाम हमने क्यों रखा है, क्योंकि ये जो थ्योरम है इस थ्योरम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो थ्योरम हमारी बड़ी सिंपल होती है ये कि अगर हमने किसी सर्कल पे कोई भी एक टेंजेंट अगर हमने डाल दी, टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। अब मान लो जब सपोज करो मैंने एक टेंजेंट डाल दी ए बी, ये ए बी टेंजेंट ड्रॉ कर दी और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मैंने पी बोल दिया। तो अब अगर इस पी पॉइंट से मैं कोई कॉर्ड डालता हूं, ये मैंने कॉर्ड डाल दी पी क्यू, तो अब ये कॉर्ड सर्कल के दो पार्ट कर देगी, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। तो मान लो कि ये दो पार्ट मैंने सर्कल के कर दिए। सेंटर को मैं अगर यहां दिखाता हूं तो इसका मतलब इधर का जो पार्ट है मैं यहाँ एक पॉइंट ले लूं कोई एक्स और यहाँ एक पॉइंट ले लूं वाई, तो ये जो आर्क हुई पी एक्स क्यू ये माइनर आर्क कहलाएगी, क्योंकि ये सेंटर पे आप तुम देखोगे तो 180 से छोटा एंगल बनाएगी। तो ये जो आर्क है पी एक्स क्यू, इसके साथ ये जो कॉर्ड के बीच का ये वाला रीजन है ये माइनर सेगमेंट, और इधर अगर मैं देखूं तो टेंजेंट के साथ ही कुछ एंगल बना रही है कॉर्ड, यानी एंगल बना रही पी क्यू पी बी। ये इस कॉर्ड के और इस टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है। तो यानी अब मैंने जब ये एंगल बनाया तो मैंने ये जो माइनर सेगमेंट है इसको कवर किया है, यानी ये एंगल जो बनना है वो इस माइनर सेगमेंट से होता हुआ जा रहा है। क्योंकि ये टेंजेंट इधर भी अगर हम देखें तो मेजर जो पार्ट है इसका मेजर सेगमेंट इधर भी एक एंगल बना रही है, यानी इधर बना रही है क्यू पी ए। तो कुल मिला के दोनों तरफ एंगल बन सकते हैं। तो टेंजेंट के साथ जब भी तुम एंगल बनाओगे तो कॉर्ड के और टेंजेंट के बीच में तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन बनेंगे, या तो तुम इधर की तरफ बनाओगे या फिर तुम इधर की तरफ बनाओगे। अब अगर इधर माइनर है तो इधर फिर मेजर होगी। तो अब अगर हम पहले बात करें माइनर सेगमेंट के साथ जो ये एंगल बनना है इस कॉर्ड के इस साइड, यानी कि राइट साइड में जो एंगल बनना है ये इस माइनर आर्क के साथ बनना है। तो माइनर आर्क के अलावा जो पोर्शन बचता है अब इसको हम ऑल्टरनेट सेगमेंट बोलेंगे, यानी इसकी ऑल्टरनेट सेगमेंट इधर होगी। यानी अगर हम एंगल राइट साइड बना रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाली जो पोर्शन होगी सेगमेंट होगी वो ऑल्टरनेट सेगमेंट कहलाएगी। तो इस ऑल्टरनेट सेगमेंट में कहीं भी अगर कोई पॉइंट ले लें, कहीं भी ले लें एक्स वाई जेड, और इसको इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से कनेक्ट कराते हैं तो हमेशा ये एंगल और ये एंगल इक्वल आते हैं।
यही कहलाते हैं एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, यानी एंगल क्यू पी बी इक्वल एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी। और अगर मैं बात करूं इधर की तरफ, इस मेजर सेगमेंट की तरफ, ये टेंजेंट और ये कॉर्ड के इस वाले पार्ट पे जो एंगल बन रहा है, तो अब तुम देख रहे हो सेंटर वाली इस सेगमेंट को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, इसका मतलब मेजर सेगमेंट पे हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला मेजर सेगमेंट है इस समय। तो अब इसकी अल्टरनेट सेगमेंट हुई है माइनर वाली। अब यहां मैं कहीं भी कोई पॉइंट ले लूं, अगर मान लो जैसे मैंने एक्स ले लिया और मैं इसको पी से और क्यू से कनेक्ट करा दूं, तो 100% ये जो एंगल बन के आएगा, ये वाला एंगल, ये जो एंगल बनेगा इस वाली सेगमेंट में, क्योंकि इधर की तरफ से हम देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड वाली जो सेगमेंट होगी वो अल्टरनेट सेगमेंट होगी, और उसमें ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल क्यू पी ए, एंगल क्यू पी ए इक्वल एंगल क्यू एक्स पी, एंगल क्यू एक्स पी। तो ये दो तरीके से हम ये एंगल के रिजल्ट ले सकते हैं, और ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और इसका रीजन होता है एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो अब मैं तुम्हें पहले तो इस थ्योरम को प्रूव करके दिखाऊंगा कि हमने ये एंगल्स कैसे ऐसे ले लिए हैं इक्वल, इसके क्या लॉजिक है। अब मैं तो कह रहा हूं कि ये एंगल इक्वल नहीं है, अब तुमने थ्योरम लगा दिया डायरेक्ट, तुमने इक्वल ले लिया, तो इसका रीजन क्या हुआ। तो इस यानी कि इस थ्योरम का एक प्रूफ भी होता है जहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल इक्वल है। तो इसके लिए मैं इस थ्योरम का पहले प्रूफ बता रहा हूं तुम्हें, और इस प्रूफ में मैं सबसे पहले फिगर बना देता हूँ, एक सर्कल, और इसमें एक मेरे को टेंजेंट भी डालनी पड़ेगी और एक मेरे को ये कॉर्ड भी डालनी पड़ेगी। तो ये मैंने एक कॉर्ड डाल दी, और ये सर्कल का सपोज सेंटर है O, और ये ए बी मैंने कॉर्ड डाल दी है, और ये पी क्यू मैंने टेंजेंट ले ली है। अब क्या थोड़ा नाम चेंज कर दिए, और इधर मैं एक काम करता हूँ कि इसकी जो आर्क है ये वाली ए बी, क्योंकि सर्कल का एक डायरेक्शन होता है, मैं सर्कल को इस डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ, तो मैं इसे अगर आर्क को ए बी बोलता हूँ तो ये वाली आर्क बी ए होगी। अगर ये माइनर है तो ये बी ए मेजर होगी, यानी दो आर्क हो गई हमारी। अब इस पार्ट पे हम कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, जैसे सपोज सी ले लेता हूं मैं, और यहाँ पे एक सपोज इसकी अल्टरनेट सेगमेंट में डी ले लेता हूँ। तो एक मैंने सी पॉइंट तो ले लिया ए बी की तरफ, और बी ए वाली आर्क पे मैंने डी पॉइंट ले लिया। अब ये सब तुम लिख लोगे, और अब हमें क्या प्रूव करना होता है कि जो ये कॉर्ड के साथ ये टेंजेंट लेफ्ट साइड में जो एंगल बनाएगी वो राइट साइड में, ये एंगल इसकी जो लेफ्ट साइड वाली जो सेगमेंट है उसमें कहीं भी अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया और उसको इससे मिला दिया, तो ये इसके इक्वली बैठेगा, यानी कि ये एंगल जो हमें प्रूव करना है, जिसको मैं इक्वल दिखा रहा था, एंगल बी ए क्यू इक्वल होगा एंगल बी डी ए के। ऐसी मैंने कहा था दो बार ये लग सकती है, एक बार तो ऐसे लग सकती है, एक बार ऐसे लग सकती है, कि इस साइड वाला जो एंगल बनेगा लेफ्ट साइड वाला इस टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में, तो ये वाला एंगल बी ए पी इक्वल होगा इस वाली जो, अब इसकी राइट साइड वाली जो सेगमेंट होगी इसमें ये कॉर्ड के साथ जो भी एंगल बनेगा ये इसके इक्वल होगा, यानी एंगल बी सी ए। ये दो रिजल्ट अब हमें प्रूव करके दिखाने हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में कर देता हूं, एक डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं, एक डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं हम ये, और नाम में कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ ए बी सी डी ई ले लेता हूँ। तो एक हमने डायमीटर ड्रॉ कर दिया, सेंटर से पास होती हुई कॉर्ड डाल दी, ड्रॉ ए ओ ई, तो ए ओ ई का मतलब अंडरस्टूड है कि डायमीटर हो गया। ड्रॉ ए ओ ई एंड जॉइन ई बी, और फिर हमने ई से बी को जॉइन भी करा दिया। ये हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दी। अब अगर हम इधर आ जाएं तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो 9th क्लास में तुमने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो वो आने वाली मेरी एक वीडियो आएगी बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट की, मैं शायद कल डालूंगा वो वीडियो। उसमें मैं सर्कल की जो बेसिक में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो 9th से हम पढ़ते आ रहे हैं और छोटी क्लासेस में पढ़ी है, वो उनकी एक वीडियो में तैयार करूंगा, उसमें भी मैं ये प्रॉपर्टीज ऐड करूंगा। तो इस प्रॉपर्टी में तुमने पढ़ा होगा कि अगर ये सर्कल है और ये अगर डायमीटर है, सेंटर से पास होती हुई कोई कॉर्ड जा रही है, जैसे ए ही जा रही है, तो अब इस पूरे सर्कल के इधर वाले पार्ट पे अगर ये, जैसे मैंने बी पॉइंट लिया है,
या कोई भी पॉइंट अगर लेके हम उसको ए से मिला दें और ई से मिला दें तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है और इसको हम बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये हमारी बन गई पहली कंडीशन। अब इसके बाद में हम फिर इधर आते हैं, तो अब इस ट्राइंगल पे हम काम करें, ये एंगल तो हमारा 90 का हो गया, यानी कि राइट ट्राइंगल बन गया। तो राइट ट्राइंगल के बाकी दोनों एंगल जो होते हैं इनका सम भी 90 होगा। चाहो तो इसे एंगल सम प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हो, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए बी ई। अगर इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो तुम ये प्रूव कर सकते हो आसानी से कि एंगल ए बी तो तुम्हारा 90 का है। अब बाकी जो बी ई ए है, एंगल बी ई ए और जो एंगल बी ए ई है, एंगल बी ए ई, इनका सम भी क्योंकि 180 है और यहाँ पे ए बी ई की वैल्यू अगर तुम 90 पुट करते हो तो बी ई ए प्लस बी ए ई इज इक्वल टू 180। अब इस 90 को इधर जाके माइनस करेंगे तो इससे हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा कि बी ई ए प्लस बी ए ई इज इक्वल टू बी 90 डिग्री। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, बल्कि इसको तुम छोड़ ही दो, ये तो बस बनी बनाई है, इसका ये यूज तो हमने कर लिया, इसका यूज हमने जस्ट यहाँ कर लिया, तो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, इसका काम खत्म। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये बाकी के दोनों एंगल का सम 90 है। अब अगर तुम देखो तो तुमने टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये सेंटर से एक रेडियस है, ये ओ ए, क्योंकि सेंटर ओ है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ओ ए रेडियस है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। हमने अभी थ्योरम पढ़ी है 10.1। तो बाय थ्योरम 10.1 ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये मैंने तुम्हारी अभी सिलेबस की थ्योरम यूज कर ली। तो इसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के 90 डिग्री के होंगे, यानी एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी या बी ए ई, कुछ भी लिख दो, मैंने यहाँ बी ए ई यूज किया है, या बी ई ए बी, ई ए बी मैंने बी ए ई यूज किया है, तो यहाँ पे बी ए ई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें अजीब सा नहीं लगेगा। बी ए ई प्लस एंगल बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारी सेकंड बन गई। अब इन दोनों को यूज कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यूक्लिड के बारे में तुमने पता है कि एक्सियम थी थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो इससे हमें रिजल्ट मिल गया कि बी ए ई प्लस बी ए क्यू इक्वल बी ई ए प्लस एंगल बी ई ए प्लस बी ए ई। अब तुम देखोगे कि यूक्लिड का दूसरा एक्सियम कि जो इक्वल्स है उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें से इक्वल, तो आंसर भी इक्वल ही आता है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो अब हम देखते हैं कि बी ए ई और बी ए ई दोनों में सेम है, तो इसको हम बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा जो आंसर बचेगा वो भी इक्वल आएगा, यानी बी ए क्यू इक्वल बी ई ए। ये हमने एक रिजल्ट बना दिया कि हमने प्रूव कर दिया कि बी ए क्यू यानी कि बी ए क्यू ये वाला एंगल इक्वल दिखा दिया बी ई ए इस एंगल के, पर ये हमारी प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी प्रॉब्लम थी ये एंगल। अब तुम एक 9th क्लास की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो वहां से तुम्हें पता चलेगा कि अगर ये एक सर्कल है और ये इसकी एक आर्क है ए सी बी, ये ए सी बी एक आर्क है ए सी बी, और ये इस आर्क के ऊपर ये दो एंगल बनना है, एक तो बनना है बी ए डी बी, एक तो ये एंगल बनना है ए डी बी, यहाँ डी पॉइंट है, और एक एंगल बनना है देखो ए ई बी, ये दोनों एंगल इसी आर्क पे बनना है। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ये 9th क्लास में थ्योरम 10.9 है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये भी तो सेगमेंट है, इसको अगर ज्वाइन कराओगे तो ये एक सेगमेंट बन गई, और इसके ऊपर ये दो एंगल बनते हैं, ये भी आपस में इक्वल होते हैं अगर इनके वर्टेक्स सर्कल पे लाइज करते हैं। तो ये रिजल्ट से हम कह सकते हैं एंगल ए डी बी या बी डी ए, हमने क्या लिखा है यहाँ पे बी डी ए, तो एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल ए डी बी
ADB या BDA कुछ भी, ओ BEA ये रिजल्ट हुआ हमारा 9th क्लास की, ये थ्योरम 10.9 है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब इसके बाद तुम्हारे पास ये दोनों इक्वेशन जब यूज करोगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ तो तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारा आंसर आ गया, क्योंकि BEA दोनों में सेम आ रहा है। तो BAQ इक्वल BDA, यानी BAQ इक्वल BDA, ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया। कौन सा वाला आया? BAQ इक्वल टू BDA, यानी पहला वाला रिजल्ट आ गया कि ये लेफ्ट राइट वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अब हमें दिखाना है ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए फिर 9th क्लास में पहुंच जाएंगे। एक प्रॉपर्टी सुनी होगी 9th क्लास में कि ये एक क्वाड है, मैं क्वाड बना देता हूं, ये तुम्हें दिख रहा होगा, एक क्वाड बन रहा है। ये A है, ये C है, ये B है और ये D है। एक क्वाड है ACBD, ये क्वाड है, इस पर फोकस करो। और कैसा क्वाड है? साइक्लिक क्वाड, क्योंकि चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाइज कर रहे हैं। तो इसका जो D और C है वो अपोजिट एंगल्स है, तो इनका सम तो 180 होता ही है, तुम लोग पता है। तो सिंस एंगल मैं सिंपल D डाल देता हूँ या C डाल देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। D प्लस C इक्वल 180। ये साइक्लिक क्वाड की प्रॉपर्टी है, साइक्लिक क्वाड की प्रॉपर्टी हो गई, और इसकी एक बन गई ये 5th इक्वेशन। अब तुम दूसरा केस यहां से बना सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन में ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये बीच में कॉर्ड है। इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होता है, लीनियर पेयर एक्सियम। यानी एंगल BAQ प्लस एंगल BAP इज इक्वल टू 180। ये लीनियर पेयर एक्सियम हो गई, ये बन गई 6 नंबर। अब जब इनको यूज करोगे फ्रॉम 5th एंड 6th, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो फिर से एंगल D प्लस C इक्वल BAQ प्लस एंगल BAP। अब हमारा काम बन गया, देखो BAQ यानी कि BAQ को अभी हमने इस D के इक्वल दिखाया था। BAQ इक्वल एंगल D, यानी BDA का मतलब एंगल D। तो हम BAQ की जगह D यूज कर सकते हैं। यहां से हम अगर प्रूव करना, ये हमने जो किया है फ्रॉम 5th, तो हम इसको लिख सकते हैं D प्लस C। अब BAQ की जगह मैं एंगल D यूज कर सकता हूं, एंगल D प्लस एंगल BAP। ये रिजल्ट मेरे को मिल गया 5th से, तो D से D कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा आ गया C इक्वल BAP। तो हमने प्रूव कर दिया दूसरा वाला रिजल्ट कि ये जो C एंगल है ये इस BAP के इक्वल है। तो इस तरह से हमने अल्टरनेट सेगमेंट का काम, थ्योरम का प्रूफ देखा, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम इसको कर सकते हो, और ये एज ए क्वेश्चन तुम्हारे पास एग्जाम में आ सकता है। तो अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ तुम्हें एक बार से। कुछ मैं 2 क्वेश्चन लिए, एक प्रूफ वाला, क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल होती है। तो मेरे को बच्चों ने कहा था कि इसको प्रूव करके आप उसके बाद इस्तेमाल करके भी दिखा देना कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो अब मैं तुम्हें इसका यूज करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली अप्लाई करके। तो हम इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो प्रूविंग में भी हमारी ये यूज होती है, और एक बार कैलकुलेशन में तो यूज होती है अक्सर। बाकी हम इसको क्वेश्चन को प्रूव करने में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल देखो, मैं सबसे पहले तो ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन लिया है, तुम्हें दिख रहा होगा ये टेंजेंट है, और ये एंगल, ये डायमीटर है, और ये एंगल 25 का, हमें ये एंगल निकालना है। तो अब तुम देखते हो सबसे पहले तो वो डायमीटर वाली थ्योरम लगेगी, ये एंगल 90 का हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आंसर लिख रहा हूं, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वही थ्योरम है अभी जो मैंने लगाई है, सेमी सर्कल वाली, सेमी सर्कल। और अब इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आ जाएगा, यानी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल APB प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। अब APB है 90 का, तो इससे A प्लस B इज इक्वल टू 180, यानी कि A की वैल्यू भी हमारे पास है 25, तो वहां 25 पुट कर देते हैं। तो 90 25 115,
प्लस बी इज इक्वल टू 180, तो इससे बी की वैल्यू आ गई 180 माइनस 115 यानी कि 65 डिग्री। अब हमने बी एंगल फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आ जाओ अल्टरनेट सेगमेंट, 2 मिनट का आंसर है। अब तुम्हें केवल उस थ्योरम को समझना है। देखो ये कॉर्ड है एपी और ये टेंजेंट है, तो इसके साथ ये एंगल बन रहा है। तो अब ये इसकी सेगमेंट हो गई जिसमें एंगल बन रहा है। तो अब इसकी ये अल्टरनेट सेगमेंट हो गई बाकी का पोर्शन। तो इस बाकी के पोर्शन पे कहीं भी अगर कोई पॉइंट लेके इस कॉर्ड से कनेक्ट करा दोगे तो हमेशा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। यही अल्टरनेट सेगमेंट की पहचान है। तो इधर की सेगमेंट पे एंगल बनना है तो इसकी इधर वाली सेगमेंट पे अगर ये कॉर्ड एंगल बनाती है कोई तो उसके इक्वल होगा। तो एंगल टी पी ए, एंगल टी पी ए इक्वल एंगल पी बी ए, और इसी को बोलेंगे हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यही ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम है। अब इससे एंगल टीपीए की वैल्यू 2 मिनट में निकल आई 65। और अगर तुम ये थ्योरम अप्लाई नहीं करते हो तो इस क्वेश्चन को करने में तुम्हें बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। यहाँ पर तुमने देखा कि ये एक लाइन में आसानी से हो गया। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन तुम्हें एक्स्ट्रा बुक में मिल जाएंगे, वहां तुम ट्राई कर सकते हो। अब मैं इसको एक बार प्रूव करके दिखाता हूँ कि प्रूविंग में भी हम इसका यूज करते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन बड़ा छोटा सा हो जाता है। यानी 2-3 स्टेप तुम्हारे कम कर देगा, लेंथ को घटा देगा, ये तुम्हारे क्वेश्चन की टाइम को रिड्यूस कर देगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये एबीसी ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का ये सर्कम सर्कल है, यानी कि इसके जो वर्टेक्स है तीनों उनसे पास होता हुआ ये सर्कल है। और इसका जो ये ए पॉइंट है ट्राइंगल का, यहां से एक टेंजेंट जा रही है और इस टेंजेंट की खासियत ये है कि ये इसके बेस के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल ये टेंजेंट जा रही है और नाम इसका दिया है पीटी। और हमें टेंजेंट दी है और ये पीटी इसके पैरेलल भी है बीसी के। अब हमें ये प्रूव करना है कि एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो उसके लिए हमें जो गिवन में दिया है, एक तो ये दिया है कि पीटी इज द टेंजेंट, पीटी इज अ टेंजेंट एट ए टू द सर्कल, टू ए सर्कल ऑफ सेंटर विद सेंटर कर लो, टू ए सर्कल विद सेंटर जिसका सेंटर ओ है। अब मान लो कि ओ सेंटर का ये सर्कल है, वैसे हम इसमें सेंटर का कोई यूज नहीं करेंगे, छोड़ दो इसे, दिखाने को दिखाना है, तुम्हारी इच्छा है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब हमें इसकी दो साइड इक्वल दिखानी है। अब सीधी सी बात है, जब मैंने इसको बेस बोल ही दिया है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि मेरे को ए बी इक्वल एसी दिखानी है, क्योंकि मैं इसको पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि ये बेस बोल रहा हूँ कि इसके पैरेलल मैंने बेस से कि पैरेलल इसके वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करिए। अब ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है, जब इनको इक्वल दिखाना है तो सबसे पहले मैं पैरेलल लाइन का यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ, मान लो इसको एंगल 1 और इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ एंगल 2, और जरूरत मुझे इसकी पड़ेगी इसको नंबरिंग कर देता हूँ 3। सेंटर को भूल जाओ। अब देखो इधर ये PT पैरेलल टू BC एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, और ये जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं 9th क्लास के एंगल है। तो सिंस PT पैरेलल टू BC एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये एंगल है ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो पैरेलल लाइन के बीच में बनेगा वो 100% इक्वल ही होगा। अब इधर आ जाओ, आप अपनी जो थ्योरम पढ़ी थी, ये कॉर्ड हो गई, ये इस वाली सेगमेंट के साथ एंगल 1 बना रही है टेंजेंट के, और इस कॉर्ड के बीच में इधर ये एंगल 1 बन रहा है। अब ये इसका ऑल्टरनेट पार्ट हो गया पूरा। इस ऑल्टरनेट पार्ट में ये एंगल ये सी पे वर्टेक्स पे बन रहा है 3, तो ये 1 इज इक्वल टू 3 होगा। यही ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हो गई ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम। कहानी समझ में आई? अब इस ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम का हमें अब फायदा मिलेगा कि अब हम ये यूज करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी एंगल 2 इक्वल एंगल 3। और अब तुम पहुंच जाओगे अपनी 9th क्लास पे, और 9th क्लास में तुमने पढ़ा है कि अगर ये दो एंगल इक्वल होते हैं
किसी ट्राइंगल के, तो इनके जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, यानी एंगल 2 के अपोजिट साइड AC इक्वल होगी एंगल 3 के अपोजिट साइड AB। और इसका रीजन होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इससे अब ये प्रूव हो गया कि जब दो साइड आपस में इक्वल आ गए ट्राइंगल की, मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो गया। तो कुल मिला के तुम आसानी से ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बस ये है कि तुम्हें ये थ्योरम को अप्लाई करना भी आना चाहिए प्रूफ के साथ साथ। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो तुम्हें देने वाला हूँ कल को, वो सर्कल्स की सारी प्रॉपर्टीज मैं दूंगा क्लास 6 से, जहां से सर्कल स्टार्ट हुआ है और 10th तक सारी। थैंक यू।